आरव बहुत आलसी लड़का था, बहुत ही आलसी। कॉलेज की छुट्टियां हो गई थीं। लंबी और गर्म गर्मी उसके सामने पसरी थी। क्या करूं, उसने सोचा। सोने में भी मजा नहीं आ रहा था। एक बार को उसकी मां ने सुझाव दिया कि अपनी मौसी के घर जा। आरव सिहर गया। कुछ भी, लेकिन ये नहीं, वो चिल्लाया। उसने पढ़ाई करने को कहा। वो हंस पड़ा। आखिरकार उसने हाथ खड़े कर दिए। जाओ फिर पुरानी मार्केट में किताबों में खो जाओ। आरव की रुचि बढ़ गई। किताबें वो संभाल सकता था, खासकर पुरानी, धूल भरी, भूली हुई कहानियों से भरी। उसने अपना बटुआ पकड़ा और निकल पड़ा, एक नए रोमांच के लिए उत्सुक। पुरानी मार्केट जिंदगी से गुलजार थी। विक्रेता सामान बेच रहे थे, बच्चे कबूतरों के पीछे भाग रहे थे और हवा में मसालों की खुशबू फैली हुई थी। आरव को यह बहुत पसंद था। वो अंदर की तरफ घूमता रहा, पुरानी दुकानों वाली गली में। एक दुकान, मंद रोशनी वाली और किताबों से भरी, ने उसे अपनी ओर खींचा। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी, मुस्कुराया। आरव ने किताबें देखी। उसकी उंगलियां किताबों की रीढ़ पर फिराती रही। फिर उसने उसे देखा। दो पुरानी किताबों के बीच एक पेन रखा था। यह बिल्कुल नया लग रहा था। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, एक तोहफा। उसने पेन आरव के हाथ में देते हुए कहा, खोई हुई आत्मा के लिए। आरव ने इसे जांचा। यह गर्म, जीवित सा लगा। उसने अपने कंधे उचकाते हुए इसे अपनी जेब में रख लिया। उसे इसका कोई उपयोग मिल ही जाएगा, उसे यकीन था। उसे क्या पता था। अगले दिन आरव फिर से बोर हो रहा था। काश मेरे पास पिज्जा का पहाड़ होता, उसने पेन से खेलते हुए आह भरी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पिज्जा डिलीवरी। पिज्जा का पहाड़, जैसा उसने चाहा था। उसने पेन को देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? वह कॉलेज की तरफ भागा, पेन को कसकर पकड़े हुए। प्रोफेसर वर्मा की क्लास। उफ, काश वो कैंसिल हो जाती। आरव ने कागज के एक टुकड़े पर लिखा। जैसे ही शब्द बने, उसका फोन बज उठा। कॉलेज से एक मैसेज, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण प्रोफेसर वर्मा की क्लास रद्द। आरव हंसा। उसके अंदर एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। यह पेन कमाल का था। उसने अगले कुछ दिन अपनी हर इच्छा, हर ख्वाहिश पूरी करते हुए बिताए। जिंदगी अच्छी थी, बहुत अच्छी। एक दिन आरव अपने अड्डे कॉलेज कैंटीन में था। वह अपने रोज के नाश्ते से ऊब चुका था। वह कुछ अलग चाहता था, कुछ अनोखा। मानो इशारा पाकर एक लड़की अंदर आई। वह ऐसी थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लंबी, गहरे भूरे रंग की आंखों वाली और एक मुस्कान जो किसी भी कमरे को रोशन कर सकती थी। वह अगली मेज पर बैठ गई। उसकी हंसी झंकार की तरह थी। आरव उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसने उसका नाम मायरा पता किया। काश वह उससे बात कर पाता, उसे हंसा पाता। लेकिन आरव शर्मीला, अजीब सा था। वो हमेशा चीजें करवाने के लिए अपने पेन पर निर्भर रहता था। इस बार वह झिझक रहा था। क्या वह उसे अपना बनाने के लिए पेन का इस्तेमाल कर सकता था? इस विचार से उसके मुंह में एक अजीब सा स्वाद आ गया। नहीं, उसने फैसला किया। मायरा सस्ते तरीकों से ज्यादा की हकदार थी। वह उसे पुराने तरीके से अपना बनाएगा। आरव ने छोटी शुरुआत की। वह एक साधारण लड़का था जो अपने जीवन में कुछ खास खोज रहा था। वह गलती से उससे टकरा जाता, माफी मांगता। उसकी विनम्रता ने लोगों के दिलों को छू लिया। वह उसकी मेज पर मजेदार नोट्स छोड़ देता। हर नोट में एक छोटी सी हंसी छुपी होती। उसने उसी बुक क्लब में शामिल हो गया, बस उसके पास रहने के लिए। किताबों के बीच उसने एक नई दुनिया खोजी। मायरा उसकी खुशी के लिए उसका ध्यान पसंद करती हुई लग रही थी। उसकी मुस्कान आरव के दिल को छू जाती। वह उसके चुटकुलों पर हंसती, उसे खूब चिढ़ाती। उसकी हंसी में एक जादू था। उसे पता चला कि वह साहित्य की पढ़ाई कर रही है और किताबों में खो जाना उसे पसंद है। पुराने हिंदी गाने पसंद करती है और संगीत उसकी आत्मा को सुकून देता है। और उसे चॉकलेट चिप कुकीज बहुत पसंद है। हर बाइट में उसे खुशी मिलती। आरव पहली बार सचमुच जिंदा महसूस कर रहा था। उसकी दुनिया रंगीन हो गई थी। वह पेन के बारे में भूल गया, जो कभी उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। उसका जादू पृष्ठभूमि में फीका पड़ गया, क्योंकि वह मायरा की उपस्थिति में मग्न था। उसकी हर बात में एक नई कहानी थी। एक शाम वे लाइब्रेरी से वापस आ रहे थे, किताबों से भरे बैग के साथ। डूबता सूरज आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था। वह दृश्य किसी चित्र की तरह था। आरव ने हिम्मत करके उसे एक चुटकुला सुनाया।
उसकी आवाज में एक हल्की सी झिझक थी। मायरा हंसी, एक ऐसी आवाज जो इतनी खुशी से भरी थी कि उसका दिल धड़क उठा। उसकी हंसी में एक अनोखी मिठास थी। उस पल उसे पता चल गया, उसकी दुनिया बदल चुकी थी। वह उस पर फिदा हो रहा था। जादुई पेन हो या ना हो, मायरा ही उसकी असली जादू थी। लेकिन पेन की अपनी योजनाएं थी। यह सिर्फ एक साधारण पेन नहीं था, बल्कि एक जादुई पेन था जो आरव की दुनिया को बदलने की क्षमता रखता था। आरव को बदलाव नजर आने लगे। हर बार जब वह पेन का उपयोग करता, उसके आसपास की दुनिया में कुछ न कुछ बदल जाता। उसके दोस्त उसके चुटकुलों पर तभी हंसते थे जब वह पेन पकड़े हुए होता था। यह पेन उसकी सामाजिक जिंदगी को भी प्रभावित कर रहा था। उसका कॉलेज का काम पेन के एक झटके से आसानी से पूरा हो जाता था। खोखला, अर्थहीन लगता था। उसे अब मेहनत की कोई जरूरत नहीं थी। उसने अपने अंदर एक बढ़ता हुआ खालीपन महसूस किया। यह जादू उसे अंदर से खोखला कर रहा था। एक दिन मायरा ने उसे अपने दिल की बात बताई। उसने आरव को बताया कि वह अपने छोटे भाई के बारे में चिंतित थी। वह अपने छोटे भाई के बारे में चिंतित थी, जो स्कूल में पढ़ाई में दिक्कत का सामना कर रहा था। मायरा की चिंता ने आरव को सोचने पर मजबूर कर दिया। आरव बिना सोचे समझे पेन के लिए पहुंचा। वह समस्या को दूर कर सकता था, उसे गायब कर सकता था। वह समस्या को दूर कर सकता था, उसे गायब कर सकता था। लेकिन फिर वह रुक गया। उसने सोचा, क्या यह सही तरीका है? उसका हाथ पेन के ऊपर मंडरा रहा था। उसका दिल भारी था। उसने महसूस किया कि वह पेन पर निर्भर हो गया था, इसे सहारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उसने महसूस किया कि वह पेन पर निर्भर हो गया था, इसे सहारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। ये पेन उसे खुशी दे रहा था, लेकिन वह खुशी असली नहीं थी। इसने उसे खुशी दी थी, हाँ, लेकिन किस कीमत पर? उसने सोचा कि यह खुशी सच्ची है। वह आसान रास्ते पर अपना ध्यान केंद्रित कर चुका था कि वह प्रयास के साथ अपनी खुशी कमाने के बारे में भूल गया था। अब उसे समझ में आया कि असली खुशी मेहनत और प्रयास में है। आरव ने मायरा को देखा। उसके चेहरे पर अपने भाई के लिए चिंता साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अनकहा डर था जो आरव को बेचैन कर रहा था। वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसे मायरा के भाई की मदद करनी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की। पेन मेज पर पड़ा रह गया। यह पेन अब सिर्फ एक साधारण वस्तु बन गया था। चिंता मत करो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी। उसकी आवाज में एक नया दृढ़ संकल्प था। वह मायरा को निराश नहीं कर सकता था। हम इसका हल निकाल लेंगे, साथ मिलकर। और उन्होंने निकाला। उन्होंने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। आरव ने मायरा के भाई को पढ़ाई में मदद करने में घंटों बिताए। अपने ज्ञान का, अपने धैर्य का उपयोग किया, अपने प्रयास का उपयोग किया। उसने हर संभव कोशिश की। यह चुनौतीपूर्ण था, निराशाजनक भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लेकिन अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद भी। हर छोटी सफलता ने उसे और प्रेरित किया। उसने छोटे लड़के की आंखों में समझ की चिंगारी देखी और वह जानता था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। और वह जानता था कि वह उस एहसास को दुनिया के सारे जादू के लिए भी नहीं बदलेगा। यह एक अनमोल क्षण था। उसने पेन को दूर रख दिया, जैसे वह एक अध्याय को बंद कर रहा हो। उसे अपने दराज में गहरे अंदर रख दिया। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। यह जिंदगी का पूरी तरह से सामना करने का समय था। मानवीय भावनाओं के पूरे स्पेक्ट्रम का अनुभव करने का। मानवीय भावनाओं के पूरे स्पेक्ट्रम का अनुभव करने का। अच्छे और बुरे दोनों का। अच्छे और बुरे दोनों का। हर अनुभव उसे और मजबूत बना रहा था। उसे जादू से कहीं ज्यादा कीमती कुछ मिल गया था। सच्चे संबंध का आनंद, सच्चे प्यार की गर्माहट। और वह जानता था, एक ऐसे यकीन के साथ जिसने उसे अंदर से गर्म कर दिया, कि यह एक ऐसा जादू था जो संजोने लायक था। यह सच्चे प्यार का जादू था।